1990 के दशक की ये एक कहानी है। यह कहानी 50 साल की एक अमीर आदमी से शुरू होती है जो अपनी बीवी की रोज की एक्टिविटीज के वीडियो देख रहा है। उसकी बीवी उससे लगभग 24 साल छोटी है। वीडियो लेने वाले जासूस उसे बताता है कि उसकी बीवी बेकसूर निकली है और उसे शक करने की कोई वजह नहीं है। वो सलाह देता है कि शायद उसे शादी के काउंसलिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आदमी को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि वो उससे भी अच्छा कोई और जासूस ढूंढ लेगा जो उसकी बीवी को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथ पकड़े। जासूस उसे बताता है कि वो सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करेगा। इसके बाद वो दूसरे जासूस से मिलता है। दूसरा जासूस उसकी बीवी की फोटो देखता है और कहता है कि उसे उसकी स्थिति पर तरस आती है। अमीर आदमी बताता है कि इससे पहले वो जिन जासूसों से मिला था वे इस शहर के सबसे अच्छे माने जाते थे, लेकिन वे उसकी बीवी के धोखा देने का कोई सबूत नहीं ला पाए। वो उस जासूस से पूछता है कि वो उनसे बेहतर कैसे होगा। जासूस बताता है कि बाकी जासूस चोरी और ठगी में माहिर थे, जबकि वो बेवफाई के मामलों में स्पेशलिस्ट है। वो कहता है कि बाकी जासूस उसकी फीलिंग्स के प्रति इनसेंसिटिव थे और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे। जासूस उससे पूछता है कि क्या उसकी बीवी ने हाल ही में घर से बाहर जाते समय अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया है, या क्या वो उसके प्रति करीब आने की कोशिश नहीं करती है, जो दोनों धोखेबाजी के संकेत हो सकते हैं। आदमी मानता है कि उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और फैसला करता है कि वो इन बातों की जांच करेगा। बाद में जब वो अपनी बीवी से मिलता है तो उसे महसूस होता है कि जासूस की शक कुछ हद तक सही हो सकती है और वो जासूस से उसकी बीवी पर नजर रखने का फैसला करता है। एक हफ्ते बाद जासूस उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है। अमीर आदमी ध्यान देता है कि ये तस्वीरें उन तस्वीरों जैसी ही हैं जो उसे पहले वाले जासूस ने दी थीं, जिसमें उसकी बीवी किसी गलत काम में पकड़ी नहीं गई है। हालांकि जासूस दो तस्वीरें दिखाता है, एक में उसकी बीवी चर्च में जा रही है और दूसरी में बाहर आ रही है। वो अमीर आदमी से कहता है कि वो अपनी बीवी के चर्च से बाहर आने के बाद के चेहरे के भाव को देखे। अमीर आदमी देखता है कि उसकी बीवी बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन इससे कुछ खास समझ नहीं आता क्योंकि उसकी बीवी हर दिन चर्च जाती है। जासूस पूछता है कि इतनी कम उम्र की औरत हर दिन चर्च क्यों जाती है। अमीर आदमी बताता है कि उसकी बीवी आयरिश है, इसलिए वो रोज चर्च जाती है। जासूस हंसते हुए पूछता है कि क्या वो सचमुच अपने रीति रिवाजों के अनुसार चर्च जाती है या उसने बस उससे ये बताया था। अमीर आदमी मानता है कि उसे पता नहीं है। इसके बाद जासूस उसे चर्च के फादर की तस्वीर दिखाता है जो एक जवान आदमी है। वो अमीर आदमी से कहता है कि ये आदमी रेडिकल है और उसे पोप के कॉन्ट्रासेप्शन के विचारों से असहमत होने के कारण उसके पिछले चर्च से निकला गया था। वो सुझाव देता है कि अमीर आदमी अपनी बीवी और फादर की तस्वीरों की तुलना करे और फिर खुद फैसला ले। अमीर आदमी तस्वीरें देखता है और उलझन में पड़ जाता है। वो कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। जासूस उससे कहता है कि उसे खुद जाकर जांच करनी चाहिए। अमीर आदमी चर्च जाता है और फादर से मिलता है। जब फादर उससे पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है, तो अमीर आदमी कहता है कि वो बस चर्च देखना चाहता था क्योंकि वो शहर में नया है। फादर उसका स्वागत करता है और बताता है कि चर्च हमेशा लोगों का स्वागत करता है और उन्हें बेवफाई, अबॉर्शन, तलाक और अन्य समस्याओं से निपटने में मदद करता है। अमीर आदमी पूछता है कि क्या चर्च में ऐसी चीजें पाप नहीं मानी जाती। फादर जवाब देता है कि वो चर्च में सभी के लिए अनुकूल माहौल बनाना पसंद करता है और लोगों को वैसे ही स्वीकार करना चाहता है जैसे वे हैं, बजाय उन्हें कोसने की। फादर फिर एक कन्फेशन सुनने के लिए जाने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले अमीर आदमी उसके कपड़े पर ध्यान देता है और पूछता है कि वो सूट क्यों नहीं पहनता। फादर कहता है कि ये कपड़े ज्यादा आरामदायक हैं और कभी कभी काम भी आ सकते हैं। तभी अमीर आदमी देखता है कि कन्फेशन देने के लिए चर्च में आई औरत उसकी बीवी है। वो ये सोचकर कांप उठता है कि उसकी बीवी फादर के साथ उसे धोखा दे रही होगी। अमीर आदमी वापस जासूस के पास जाता है और अपनी शक की कंफर्मेशन करता है। जासूस सुझाव देता है कि उसे एक वकील से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अमीर आदमी कहता है कि वो सिर्फ अपनी बीवी को वापस चाहता है। जासूस इशारा करता है कि वास्तव में वो फादर को मरा हुआ देखना चाहता है। अमीर आदमी कहता है कि वो वाकई फादर को मरा हुआ देखना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी बीवी उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। जासूस कहता है कि ये हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत $50,000 होगी और इसके साथ ही हिटमैन के लिए भी $50,000 चाहिए होंगे। सभी पैसे पहले ही देने होंगे। अमीर आदमी हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या जासूस उसे बेवकूफ समझता है जो इतना पैसा पहले ही दे देगा। जासूस उससे कहता है कि वो फिर से सोचे, क्योंकि वो इस समय बहुत तनाव में है। कोई और रास्ता न होने पर अमीर आदमी मान जाता है। जासूस उसे एक गुप्त जगह पर एक लॉकर में पैसे रखने और फिर उस जगह को भूल जाने के लिए कहता है। हिटमैन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए अमीर आदमी को समाज के साथ घुल मिल जाना चाहिए और बाकी सब भूल जाना चाहिए।
अमीर आदमी पूछता है कि फादर कब मारा जाएगा, तो जासूस कहता है कि ये कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते में या 1 महीने में, लेकिन ये जरूर होगा। अमीर आदमी जासूस की बताई जगह पर पैसे रखता है। कुछ हफ्ते बाद वो चर्च के पास से गुजरता है और एक बोर्ड पर देखता है कि फादर उस रविवार को प्रवचन देने वाला है। चिंतित होकर वो जासूस के ठिकाने पर जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो लॉकर चेक करता है और पाता है कि पैसे गायब हैं। ये मानते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, अमीर आदमी खुद अपनी बीवी का सामना करने का फैसला करता है। वो चर्च जाता है, फादर का भेष बनाकर कन्फेशन रूम में बैठ जाता है और अपनी बीवी का इंतजार करता है। जब उसकी बीवी आती है तो वो फादर की आवाज की नकल करता है और उससे अपने पापों का कन्फेशन करने को कहता है। उसकी बीवी कबूल करती है कि वो एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई और उसने अपने पति से झूठ बोला है। जब वो पूछता है कि उसने किस बारे में झूठ बोला, तो वो बताती है कि उसकी माँ उसकी जन्म के समय ही मर गई थी, इसलिए उसे प्रेग्नेंट होने से डर लगता है। उसने ये बात अपने पति को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि वो ये बात नहीं समझेगा। यही वजह थी कि वो हमेशा उसके करीब आने से बचती रही। वो पूछता है कि क्या यही बात है और कुछ नहीं। उसकी बीवी कहती है कि बस यही बात है। ये सुनकर अमीर आदमी को एहसास होता है कि वो अपनी बीवी के बारे में गलत था। वो कन्फेशन रूम से बाहर आता है और उसकी बीवी उसे देखकर हैरान रह जाती है। अमीर आदमी खुद को राहत महसूस करता है कि उसकी शक गलत था और उसकी बीवी ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। अचानक हिटमैन आता है। अमीर आदमी जल्दी से उसे बताता है कि वो फादर नहीं है, बल्कि वही आदमी है जिसने उसे काम पर रखा था और अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हिटमैन उसके बातों पर यकीन नहीं किया और उसे गोली मार देता है, उसकी बीवी के सामने उसकी हत्या कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। कहानी का अंत अमीर आदमी की मौत और उसकी बीवी के उसके लिए शोक मनाने के साथ होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक बटन दबाएं और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।